आरसीएम बीच में किसी को नहीं देता, डायरेक्ट हमारे हाथ में सब कुछ दे देता है। हेलो, पहला कारण शुरू ही वहीं से किया कि यहां पर हमारी संस्था डायरेक्ट हम लोगों को पार्टनर बनाती है, ग्राहक नहीं। ग्राहक हम हैं। ग्राहक क्या, अंग्रेजों ने तो बहुत अच्छा नाम दिया है, कस्टमर, मतलब कष्ट कर करके मर, और ये बीच वालों को बड़ा कर। आया ना? देखो आप कितना कष्ट कर रहे हो, लोन ले रहे हो, 1 लाख का साल में 1.5 लाख दे रहे हो, अपना मकान जमीन गिरे रखते हो, करते क्या, पेट भरने के लिए फिर बाजारी तो करते हो। फिर बाजार में आपने भले 1 लाख रुपया ब्याज से लिया, 1 लाख रुपया डाला कहां पर, मार्केट में, उसमें से 50,000 का ही तो सामान मिलता है आपको, और 50,000 तो वो बीच वाले। विचार तो करिए, आपकी जमीन बेचकर, आपका मकान बेचकर, आपकी प्रॉपर्टी बेचकर आप किन को बड़ा कर रहे हो? किन को? एडवर्टाइज वालों को, टीवी वालों को, जिनका कोई फायदा ही नहीं। और आरसीएम वो सबको निकालकर आपको बड़ा करने के लिए तैयार हुआ है। लेकिन साथ नहीं देंगे तो कुछ नहीं कर पाएंगे। अकेले हम कितना भी कोशिश कर ले, साथ नहीं देंगे तो कुछ नहीं कर पाएंगे। साथ देना क्या है, आरसीएम में करना क्या होता है? करना क्या होता है? करना क्या होता है? कौन बोलेंगे? आरसीएम में करना क्या होता है? सिर्फ प्रोडक्ट लेना है आरसीएम के। आरसीएम के प्रोडक्ट लेने हैं। अच्छा, कितना लेना चाहिए? घर में लगने वाली चीज। अच्छा, एक तो सीधा कारण है कि आरसीएम का प्रोडक्ट लेना चाहिए। क्या लेना चाहिए? प्रोडक्ट। तो टूथपेस्ट यूज करते हैं सब? अच्छा, बाजार से लेते हैं, आरसीएम से ले लिया। इसमें कोई स्किल चाहिए, अनुभव चाहिए, पैसा चाहिए? वो तो चाहिए ना, तो बाजार में भी चाहिए, है ना? कोई प्लेटफॉर्म चाहिए? कुछ नहीं। आरसीएम है, एक दुकान बदली करने में पढ़ाई चाहिए, डिग्री चाहिए? क्या शहर का ही खरीद सकता है? क्योंकि सब कोई खरीद सकता है। अच्छा, तो ये तो आसान नहीं है क्या? तो करते क्यों नहीं है? इसमें समझना क्या है? इतना सरल तो है, खाली दुकान बदली कर लो, डायरेक्ट आपकी दुकान। ये सोहम भाई की दुकान नहीं है, ये हमारी दुकान है। ये तो व्यवस्था करते हैं। मैं अभी पूछ रहा था सामान कहां से लो? सूरत से। बाप रे, सूरत से सामान आ रहा है 200 किलोमीटर से। सूरत से कितना भाड़ा लगता है? उसको तो कंपनी वही देती है जो सूरत में, जहां से सामान आता है मेन डेपो से। वहां बगल में जो दुकान है ना, उनको भी उतना कमीशन मिलता है जितना सोहम भाई को यहाँ 200-250 किलोमीटर दूर मिलता है। कंपनी ज्यादा नहीं देती। उसको क्या बचता होगा मुझे नहीं पता। लेकिन आरसीएम में, यहां पर मैं अभी ये टूथपेस्ट लेके जाऊंगा ना, ये 70 रुपए की पेस्ट है। कितने की है? 70 रुपीज की। लेकिन मैं आरसीएम अभियान में जुड़ा हुआ हूं, इसका अभियान प्रचारक हूं, मेरा आईडी है। तो मुझे आएगा कितने में? 52, 52 रुपये में आएगा। तो आरसीएम में खरीदने का फायदा पहला क्या है? डिस्काउंट मिलेगा। कितना मिलेगा? 15 से लेकर 20%। 70 रुपये का सामान कितने में मिला? 52 में मिला। अब अभी भी फायदा है। पहला फायदा हुआ, कितना मिला? 18।
पहला 18 मिला है इसमें, अभी भी मेरे अकाउंट में कुछ पैसा जाएगा, ये तो रोकड़ा ही फायदा हो गया डायरेक्ट। अब इनका मेरा लेवल है 22% पीवी के ऊपर, इनका पीवी लगभग 31 है, 31 है, यस सर। तो 22% के हिसाब से कितना मिलेगा? 6 रुपया 82 पैसा मेरे अकाउंट में जाएगा। 7 रुपया समझ लो, 7 रुपये कहां जाएंगे इसमें से? सोम भाई आपको कितना मिलेगा पता है? ₹4। हेलो, सोम भाई को कितना मिलेगा? ₹4। उसमें वो भाड़ा निकालेंगे। क्या निकालेंगे? भाड़ा निकालेंगे। समझ में आ रहा है? तो ये दुकान मेरा है या सोहन भाई का है? खरीदने वाले का है। खरीदने वालों का है। अब समझ में आया वो सीन? या कंपनी और खरीदने वालों को मिला दिया गया। असली पार्टनर कौन है? अब आरसी में हम कस्टमर है या भागीदार है? ये दुकान भी हमारी है, हम सब भागीदार है सोहम भाई के। हेलो, समझ, एक केले सोहम भाई का दुकान नहीं है ये। दुनिया में ऐसी दुकान है क्या? आपको 70 रुपये की पेस्ट 70 रुपये में मिलती है क्या? कितने में देता है आरसीएम? 52 में। बाजार में लगभग 72 होगा वो केमिकल का। 72। महाराष्ट्र में ज्यादा होगा शायद, कि उतना ही है? 72। अच्छा, वो कितने में मिलता है? 72 में पूरा 72 का 72, यहाँ 70 का 52। हेलो, पार्टनर है हम लोग। अच्छा, ये तो पैसों का फायदा हुआ क्योंकि यहाँ लोन है, तो मैंने पहले पैसा बताया। अब दूसरा चीज जानना चाहते हैं? ऐसा प्रत्येक चीज में है। आप चाहे आरसीएम का साबुन ले लो, कहा गया, ये साबुन ले लो कोई भी, या आप आरसीएम का कोई क्रीम ले लो, आरसीएम का पेनगो ले लो, या आरसीएम का न्यूट्रिशन कोई भी ले लो, या आरसीएम का आयुर्वेदिक प्रोडक्ट ले लो आजमा वाजमा के लिए, आरसीएम में बच्चों का न्यूट्रिशन ले लो, आरसीएम में खाने का तेल ले लो, आरसीएम में ये तेल ले लो, चाहे आरसीएम में नमक ले लो, चाहे आरसीएम में कपड़े धोने के साबुन ले लो, चाहे वॉशिंग पाउडर ले लो। आप जो एडिया फट जाती है, खून निकल जाता है, चाहे क्रीम ले लो, चाहे फेस वॉश ले लो, चाहे चेहरे पे लगाने के लिए कोई भी क्रीम ले लो, चाहे हेयर ऑयल ले लो, ये सब में एमआरपी में छूट मिलता है 15 से 20% डायरेक्ट। चाहे हम लोग प्योर घर में भी नहीं बन सकते ऐसे प्योर मसाले, ये प्योर। हल्दी है तो मैं इसमें पावरफुल करक्यूमिन है, इसमें कैप्सेसिन है, ये जीरा है तो उसमें ये धनिया पाउडर तो उसमें एंटीऑक्सीडेंट है, ये नमकीन है तो इसमें पाम नहीं है, प्रिजर्वेटिव नहीं है, ये सारी चीजें। ये बिस्किट ले लो तो आटा का है और हेल्थ कार्ड में बनाया गया है। हर चीज यहाँ पर हमारी गुडसिप है, 8 औषधियां हैं, और जैसे बोतल चढ़ाते हैं ना बीमार आदमी को, उसका खाली एक, इसमें 15 पाउच होते हैं। एक पाउच पीने से एक बोतल से ज्यादा काम करता है। एक पाउच इतना शक्ति देता है। चाहे हमारी खेतीबाड़ी की हरी संजीवनी ले लो, ये कोई भी ले लो, चाहे नूडल्स ले लो, जो दुनिया की नंबर वन नूडल गूगल की ऑफिस में जो खाई जाती है, उच्च क्वालिटी की, दुनिया की, विश्व की नंबर 1 नूडल्स आज आरसीएम के पास है। चाहे चाय पत्ती ले लो, है ना, चाहे शैम्पू ले लो, चाहे कुछ भी ले लो आरसीएम में। पहला फायदा क्या है? 15 से 20% छूट मिलती है। मार्केट में मिलेगी? नहीं मिलेगी। आरसीएम क्यों दे रहा है छूट? हम कौन है? बीच वाले कोई नहीं है। ये सबसे बड़ा फायदा आरसीएम में। अब महत्वपूर्ण फायदा, स्वास्थ्य भी किसी ने लिखवाया था। हेलो,
क्या लिखवाया था? स्वास्थ्य। आरसीएम में बहुत सारे साथी भाई बहन हैं यहाँ पर। ईमानदारी से बताना, सबके अंदर भगवान है, झूठ मत बोलना। मुझे अच्छा लगे इसलिए नहीं बोलना। सर्वस्यता हम हृदय सन्निविष्ट, सबके अंदर भगवान है। ईमानदारी से बताना, आरसीएम की पेस्ट यूज करके किन किन को फायदा हुआ है दांतों में? काफी। क्या फायदा हुआ बहन? ये तो आएगा नहीं उधर। क्या फायदा हुआ? दुखते थे। एक मिनट बहन। हाँ, अच्छा, पहले कौन सा यूज करते थे? कोलगेट। हाँ बहन, खड़े हो जाइए, खड़े हो जाइए। अच्छा, पहले कौन सा यूज करते थे? बबुल। अच्छा, बबुल भी दुखता था। बबुल से बना हुआ होगा ना। पहले कच्चा बबुल का नहीं करते थे, काट काट के हम लोग। चलो, पहले यूज करते थे बाजार का और पूरा पैसा देते थे। पूरा पैसा देते थे, खरीदते थे। क्या बीमारी? आपकी तो उम्र भी कुछ नहीं है। अगर इतनी कम उम्र में दांत में तकलीफें थी, अगर ये नहीं मिला होता तो आगे कहां तक बच पाता? ये भी कल्पना कर लेना आप लोग, कब तक बचा लेते। तेल खाने से खाली कितने फायदे होते हैं। हेलो, ये तो मुझे लग रहा है शर्म में लोग हैं, बाकी यहाँ भयंकर एसिडिटी है, मुझे बहुत पता है, पूरा पक्का पता है। पर आप बोलो ना बोलो, है ना, मैं तो खाली आता हूँ, समझ में आ जाता है तुरंत। और मैं यहाँ तीसरी चौथी बार लगभग आया हूँ ऐसे। 2 बार मौलगी में, 2-3 बार, और यहाँ भी ये एक बार प्रोग्राम करके गए हैं ना हम लोग। हाँ, ओपनिंग में आया था मैं, उनके बाद भी ऐसे तो आ गए हम लोग। चलो, ऐसे ही विजिट में आए थे हम लोग। तो ये तेल एसिड को खत्म करता है, डायबिटीज को कंट्रोल करता है। बीपी में किसी को फायदा हुआ? बीपी, ब्लड प्रेशर, जो बीपी नॉर्मल हुआ हो, यहाँ का बीपी नहीं है ये लोगों को। अच्छा, कोलेस्ट्रॉल में फायदा हुआ हो? है? पता नहीं है। अच्छा, टेस्ट ही नहीं करवाते। ओके, चलो, मतलब एनर्जी लगता हो ये खाने से, पहले के जैसा। जैसे पहले लूज हो जाते थे, बार बार बीमार पड़ते थे, उसमें सुधार आया हो, ऐसा हुआ किसी के साथ? हुआ है? अच्छा, ये तो पता चल जाता है ना, पहले हॉस्पिटल कितनी बार जाते थे, आरसीएम का सामान खाने के बाद कितनी बार जा रहे हैं। ये डिफरेंस है किसी के पास? किसी को पता है पहले? हाँ सर, बीच में। एक साल हो गया, अब तक किसी मेडिकल की गोली नहीं खाई हो। आरसीएम का प्रोडक्ट 1 साल खाया। 1 साल? हाँ। उसके पहले था क्या मेडिकल? कितना? पहले तो बहुत मेडिकल की गोली खाता था। खुद खाते थे या परिवार को लेके जाना पड़ता था किसी को? खुद भी खाता था। अच्छा, आप भी खाते थे और परिवार में भी हाँ। जाते थे। ओके, और ये बोल रहे कोई अच्छा रिजल्ट मिला है? क्या रिजल्ट मिला है परिवार में? परिवार में दीजिए यहाँ सर हमारी भाषा में बोले तो एक मिनट। हमारी भाषा में बोले तो वो लड़की का माइंड फेफड़ा बोलते हैं इसको, फेफड़ा आता है ऐसा। लड़की को निकाल दिया था स्कूल से, नंदुरबार से। फिर कारागिरी भी करी, दवा खाना भी करा, कुछ फायदा नहीं हुआ था। फिर हमारे जवाई है भरत वसावे, उसको बोला था वे जो रहेगा गाँव में 1 साल तक खिलाया था मैंने। अच्छा, ये दोनों? हाँ, ये तो हाँ, 1 साल तक खिलाया था। उसका रिजल्ट एक महीने में भी मिर्गी नहीं आई इसको। फिर मैंने आरसीएम ज्वाइन किया, आरसीएम कंपनी विजिट भी किया। 1 साल हो गया मेरे को। अभी मिर्गी का प्रॉब्लम? वही नहीं प्रॉब्लम, अभी बंद हो गया? बंद हो गया। कितने साल की बच्ची? अभी 16 साल की है। अच्छा, 16 साल की। स्कूल में से निकाल दिया था?
अभी गांव में पढ़ाई करती है वो। तो पहले निकाल दिए थे? हाँ निकाल दिए थे, बार बार झटके आते थे, महीने में 2 बार आते थे महीने में झटके। आप कोई रिस्क नहीं लेना चाहते ना? हाँ। अब देखो, इसी एक घटना के कारण हम थोड़ा सा गंभीरता से सोचे, ध्यान दीजिएगा। अभी इनको आपको प्रोडक्ट मानना चाहिए या एक 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 बेटी की जिंदगी मानना चाहिए? जिंदगी माने। वो तो जिनके घर में तकलीफें होती है ना, वही जानते हैं। ये दीदी को डायबिटीज था ना, वही जानते परेशानी क्या होती है। जिनको बीमारी आती है उन्हीं को पता होता है। ये प्रोडक्ट नहीं होता तो मेरे बच्ची रहती या नहीं रहती मुझे तो मालूम नहीं था। अब रहती भी तो जिनके घर में ये समय, अगर स्कूल ने, देखो स्कूल को तो कितना 5 घंटे रखना था, हाँ। फिर भी स्कूल नहीं रख पाई। आपको तो 24 घंटा रखना है ना। ना बेटी की शादी कर पाते आप, क्योंकि ऐसी बेटी से कोई शादी नहीं करेंगे ना। नहीं। ये कितना बड़ा जिंदगी में बोझ बन जाती है, आप सोचिए। ये प्रोडक्ट नहीं है, ये देश के लिए अमृत है। ये अमृत है। और 1 साल से हॉस्पिटल का खर्चा नहीं है, और आप लोगों को हॉस्पिटल के लिए 1 लाख का 1.5 लाख देना पड़ रहा है। हेलो, समझ में आ रहा है कुछ? फिर भी हम आरसीएम में क्यों ठंडे क्यों हैं? क्यों ठंडे हैं? हमें क्यों आग क्यों नहीं लगती? आलस क्यों आती है? क्योंकि हम लोग क्या समझते हैं इसको? खाली सामान। क्या समझते हैं? और हम लोग सो नहीं पाते इसीलिए कि हम इनको ऐसी जिंदगियों को बचाने का अभियान मानते हैं। हम दिल खोल के बोलते हैं, सीना ठोक के बोलते हैं, दुनिया को गौरव के साथ बोलते हैं, हिम्मत से बोलते हैं। चाहे कोई भी आ जाए, कोई भी फील्ड का व्यक्ति आ जाए। मैं अभी गुजरात में हमारे डेडियापाड़ा में कितने सारे संप्रदाय के महाराज प्रोग्राम में आते हैं, ये लोग लाते हैं, उन सबको आरसीएम करवाता हूं भाई। अरे मुझे असली सेवा करनी है ना। ये जो ये लड़की की बात बता रहे हैं, कितना भी कर लो जाओ, अगर हॉस्पिटल कुछ नहीं कर पाया उनका, तो उनको और कौन ठीक कर लेता? उनको कोई नहीं कर सकता। कोई नहीं कर सकता था। ये भी दवाई नहीं है, ये दवाई नहीं है, ये सप्लीमेंट है, ये खुराक है, ये नेचुरल खुराक है। हेलो, फिर भी हम लोगों को पता नहीं क्यों डर लगता है आरसीएम करने में, और उसका कारण भी मैं जानता हूं। डर क्यों लगता है पता है? कि आरसीएम 2000 अगस्त 2000 में चालू हुआ, 24 साल हुआ। कितना? 24 साल। और 24 साल में आरसीएम की डुप्लीकेट करके 2 लाख कंपनी आई, और 2 आई और गई। तो लोगों ने क्या सोचा, जिसको एक बार सांप काट लेता है ना, फिर तो उसको जो टायर होता है ना साइकिल का, वो भी सांप ही लगता है। आया ना? कोई भी काला डंडा देख लिया ना, वो पाइप सांप है। ऐसा हमारे देश की हालत हो गई है। ये 2 लाख कंपनियां ने जो आके चली गई ना, तो किसी न किसी को काट के चली गई। तो लोगों ने भी आरसीएम को वही समझ लिया, ये आपका डर है। और ये सभा इसीलिए रखी है कि हम आपको सही क्या है, गलत क्या है, वो दिखा पाए, और आप बहुत अच्छे से पूरे विश्वास के साथ हमारी जितनी ताकत से आरसीएम कर पाए। पूरा सॉल्यूशन है। हेल्थ की बात करें, यहां बीमारी, एक एक बीमारी का इलाज है आरसीएम के पास। आरसीएम का प्रोडक्ट कैसा है? पहली धड़कन से लेकर आखिरी धड़कन तक हमारे पास न्यूट्रिशन है। हेलो, महिलाओं के लिए, आज महिलाओं की जिंदगी इतनी शोषित हो चुकी है, आप इतना मतलब खतरनाक रूप से सहन कर रहे हैं, और आपने क्या मान लिया है? ये नेचुरल है, हमारी जिंदगी ऐसी होती है। ऐसी नहीं है। मैं खाली मेरे मैडम की बात करूं, मेरी मिसिस की। मेरी पत्नी को मासिक धर्म में बहुत पीड़ाई होती थी। जब पीरियड आता था
तो वो इतना मतलब ऐसा करके उल्टी सोती थी और इतनी रोती थी। तो भाई हमें क्या पता पुरुष को महिला 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 से बात नहीं करती है तो पुरुष से क्या बात करेगी वो। तो भाई शादी हुई, मैं तो पूछा कि ये क्या तकलीफ है, चलो हॉस्पिटल चलते हैं। हम क्या बोलेंगे, हमारा तो कोई एक्सपीरियंस थोड़ी था इस चीज़ों का। यस सर। न कभी माँ ने बताया था, न तो कभी बहनों ने इस चीज़ों को बताया था। हमारी बहनें भी ऐसा ही करती थी, लेकिन हमें थोड़ी पता। पुरुष का तो मतलब कोई लेना कनेक्शन ही नहीं है इस बातों से। तो मैंने पूछा चलो हॉस्पिटल चलते हैं, ऐसे थोड़ी होता है। ये 3-3 दिन 4-4 दिन आप ऐसे इतनी पीड़ा सहन करते हो। तो बोले रोते रोते बोली इसका कोई डॉक्टर नहीं होता, इसका कोई इलाज नहीं होता। बोले क्यों? बोले नहीं होता, ये होता है, सहन ही करना होता है। तो मैंने तो चुप हो गया। और ऐसे ही पूरा संसार पूरा देश एक दूसरे को चुप करता आया है और आप सहन करते जा रहे हो। लेकिन जब आरसीएम में हम लोग आए और ये टेबलेट आया, उसके बाद मैंने कभी उसको रोते हुए न देखा, न पीड़ित होते हुए देखा है। अगर यहाँ कोई बहन लेती है, इनको तो अनुभव होगा इनका। ले रही है कोई बहन? है एक्सपीरियंस इसका? कोई फायदा है? कौन बताएंगे फायदा जो बाकी महिलाओं को? आप बोलिए, इसका बड़ा बताइए। लेडी चार्ज वुमेन की सर क्या बात करूं मैं, मेरे घरवाली को यहाँ आ जाइए सर, एक बार बताइए। ये जो लेडी चार्ज वुमेन है ना, ये लोगों को बताइए। इसकी भाइयों बहनों क्या बात करूं, मेरे घर में हर महीने 10,000 की दवाई आ रही थी मेरी मिसेज की। आज 8 महीने से लगातार वो दे रहा हूं उसको, 1 रुपये का खर्चा नहीं है। आप मानो या ना मानो, आपकी जिंदगी है तो यही है न्यूट्री चार्ज। बहुत बड़ा मैसेज। जिनका 10,000 का दवाखाना हो और वो 0 हो जाए। हेलो, यहाँ तो अच्छे की इनकम नहीं होगी 10,000 सर, और यहाँ पर 10,000 का हॉस्पिटल का खर्चा क्यों? तो व्यापारी है। और मैं आप महिलाओं को बोलना चाहता हूँ, पुरुषों को भी बोलना चाहता हूँ, मासिक धर्म की बात क्यों नहीं होनी चाहिए? क्यों ये मरते रहेंगे? ये कब तक मरते रहेंगे ये लोग? आने वाले क्या बेटियां अब रुक जाएगी क्या? आगे बेटी आएगी, कब तक मरती रहेगी? कब तक आप ऐसे करोगे? ये सब सहन करते रहोगे कब तक? पता है ये चर्चा नहीं करने के कारण इस देश की हालत जानना चाहते हो? बताओ बहनों, आपको बोल रहा हूं, जानना चाहते हो आपकी स्थिति क्या है? हमारे देश में जितनी भी महिलाएं मरती है ना, उसमें 90% महिलाओं का बच्चेदानी काट के निकाल देना, फेंक देना पड़ता है काट के। कितनी? 90% महिलाएं बिना गर्भाशय मरती है। उसमें से कई सारा तो अलग एक कैंसर भी लग जाता है उसका, ओवरी का कैंसर, पीसीओडी की समस्या। आज की बच्चियों को मैक्सिमम ये समस्या है। आप चर्चा नहीं करोगे क्या? हमारे घर में महिलाएं नहीं है क्या? अरे पत्नी है, बच्ची है, मां है, बहन है। और मासिक धर्म की शर्म क्यों आती है? मुझे ये शर्म आती है। एक तो ये बताइए आप लोग, मासिक धर्म पाप है क्या? आपको पता है मासिक धर्म महिला की सबसे बड़ी शक्ति है, सुपर पावर है महिला का। अगर मासिक धर्म नहीं आएगा ना, वो महिला की शादी क्यों करेंगे शादी? कैसे कर सकते आप शादी? मेरी मां को मासिक धर्म नहीं आता ना, तो मेरा जन्म ही नहीं होता। इसको अपवित्र क्यों मानते हो भाई? इसकी बात में शर्म क्यों आती है? और ये शर्म में कई बहनों को खो देते हैं, मां को खो देते हैं, पत्नी को खो देते हैं। ये ओवरी के जितनी कैंसर हो रहे हैं ना, गर्भाशय के कैंसर, ये हमारी ना समझी है और आपकी सहन शक्ति। क्यों मर रहे हो आप लोग? क्यों? हाँ, मेडिकल साइंस के पास जवाब नहीं है, आरसीएम की इस टेबलेट के पास जवाब है इनका। 3 बातें हैं आरसीएम की, महिलाएं में खुलकर, पुरुषों को भी। अगर आप फैमिली में नहीं आए हो
और बचाना चाहते हो हॉस्पिटल से अपने परिवार को, महिलाओं को अच्छी लाइफ देना चाहते हो, 3 बातों पे ध्यान रखना होगा आप लोगों को। ये 3 चीजें हमारे पास। इंटीमेट वॉश है सर, इंटीमेट वॉश सोहम सर। एक तो ये है, आज आपको पता है, यहां मुझे नहीं पता, बाकी हमारे गुजरात में, मैं अभी उड़ीसा से आया, कई सारे राज्यों में जाता हूं, आज व्हाइट डिस्चार्ज बोलते हैं, सफेद पानी का प्रॉब्लम महिलाओं का है या नहीं है? एक निकाल के दीजिए। सफेद पानी का प्रॉब्लम है ना, ये इन्फेक्शन लगता है गर्भाशय को, ओवरी को, और उनके कारण, इन्फेक्शन लगने के कारण कभी कभी कैंसर हो जाता है। और इस देश में ये कटलेरी समझते हो, जो कटलेरी शॉप होता है जहां आपका श्रृंगार का सब सामान मिलता है, ये आप लेते हो। आज कटलेरी स्टोर में पहले पेड़ बिकते थे, ये तो मासिक धर्म के हैं, आज सफेद पानी के लिए पेड़ बिकना शुरू हो गया है। ये कोई छोटी मोटी समस्या होगी क्या? और ये नहीं बोलने के कारण, सहन करने के कारण, मेडिकल में उसका उपचार नहीं होने के कारण आज बहुत सारी में 90% महिला आज गर्भाशय के कैंसर सहन कर रही है, ओवरी के कैंसर सहन कर रही है, पीसीओडी की समस्या सहन कर रही है, खुद भी दुखी हो रही है। अब उनका सॉल्यूशन आरसीएम के पास क्या? सफेद पानी का प्रॉब्लम। मैं भी गुजरात में, हमारे यहाँ रविदास भाई नहीं होंगे, उसके गांव में मैंने गया था मीटिंग करने के लिए, एक भानु बहन थी वहां पर, और वो जरावाड़ी में, सॉरी काकड़ी, हम कहाँ पर गए थे हम लोग, हाँ जरावाड़ी, और उनका मम्मी का गांव था झरनावाड़ी, नेत्रंग के पास। 45 साल पुराना प्रॉब्लम है, मम्मी का, उसकी 45 साल, वो जब छोटी थी तब से सफेद पानी का प्रॉब्लम माँ को। जब भानुबेन ने आरसीएम ज्वाइन किया और ट्रेनिंग ली, आज आरसीएम किशोर का सामान, आप पैसे, एक सेगमेंट है महिलाओं के लिए, सब जानते होंगे, खाली 2500 का आरसीएम का सामान लेके उसमें कंपनी हमें ट्रेनिंग देती है, 14 सेशन घर बैठे जूम पर डॉक्टर बना देती है। इस पर मैं जो बात कर रहा हूं ना, मेरे से अच्छी बात आप कर पाओगे। और उसने ट्रेनिंग ली, तब उसको पता चला कि इसमें ताकत क्या है, ये प्रोडक्ट है। 45 साल पुरानी बीमारी 8 दिन में ये इंटीमेट वॉश के 2 बूंद ने खत्म कर दी। सुबह शाम सिर्फ 2-2 बूंद अपने इंटीमेट एरिया को साफ करें। आज इनकी सफलता के बाद पुरुषों का भी आया है, ये जो आपको खुजली बीमारी जो भी लगती है, और महिलाओं को मैं रिक्वेस्ट करता हूं, इसकी कीमत भी आरसीएम ने, जो बाजार में वी वॉश का एडवर्टाइज आता है, वी वॉश टीवी में, उनसे आधा कीमत में आरसीएम देता ही है। और ये सुबह शाम खाली आप, हमारी महिलाएं बता देगी। अब जो ये साड़ी में है ना, लोग खड़ी हो जाए बहन, ये साड़ी में जो बहनें हैं ना, ज्यादातर ये आरसीएम की है ना, इनको मिल लेना। इनके बारे में अगर आपको शर्म लगती है तो ये आप यूज करके ये बहन को मिल लेना, और ये समझा देगी, उनकी खुद की, जैसे सोहम भाई की दुकान है, इनकी भी दुकान है। लो ये दोनों के, तीनों के बारे में आप जरा बोल दीजिए ना, क्योंकि मुझे तो सुन भी नहीं रहे होंगे ये लोग। जय आरसीएम, मेरा तरफ से आरसीएम परिवार का धन्यवाद। बहनों, अपना बहनों माटे मारी अंदर जे बीमारी હતી એ કઈ બતાવું છું। હા બહેનો, મને 5 વર્ષથી, हिंदी में नहीं बोलें, 5 વર્ષથી મને માસિકનો બીમારી હતી મને, ગર્ભાશયનો ઓપરેશન હતું મને। તો મને દર મહિને તારીખ આવે તો એક મહિના તારીખ ચાલુ રહી, તો પછી મને મારા શરીરમાં લોહી એકદમ ઓછું થઈ જાય, 5% 4% એવું થઈ જાય। તો બેનો ઓપરેશન કરાવવા માટે અમે જતા હતા ને, તો બેનો મને ના પાડે ડૉક્ટરો, ઓપરેશન મીનાબેન ઓપરેશન ના થાય, લોહી એકદમ ઓછું છે એમ।
તો બીજા મહિને તમે લોહી બનાવીને આવજો. તો પાછા અમે રિટર્ન થઈ જતા હતા હોસ્પિટલથી ઘરે. તો પાછા અમે 5 વર્ષ આવી તકલીફ કરીને પછી મેં મહિલા મંડળમાં પછી મને આ મોટી વુમેનનો અનુભવ મળી. તો બહેનો કીધું એમ મને, મીનાબેન કે તારો તકલીફ છે એ લોહી નહીં બની શકતું, તો તું 2 મહિના કે 1 મહિના યુઝ કરજે ને પછી ઓપરેશન કરાવી નાખજે. તો પછી મેં 2 મહિના કીધું, પણ મેં 3 મહિના યુઝ કર્યું બહેનો. તો મને 3 મહિના યુઝ કરીને પછી અમે રિપોર્ટ કરાવવા ગયા. તો પછી મને મારા શરીરમાં 12% લોહીનો રિપોર્ટ મળ્યો અને આ જીવન ગર્ભાશયનો કોથળી પણ બેસી ગઈ ને નોર્મલ રિપોર્ટ નીકળ્યા બહેનો. તો એમાં પછી મને નવું જીવનદાન મળ્યું. તો મેં પૂરા રીતે આરસીએમમાં લાગી ગઈ છું. તો પછી મારા એક સંકલ્પ લીધું હતું મેં કે મારા આવી બીમારી તો બહેનો ઘણી બધી છે ગામડે ગામડે, તો મારે આરસીએમ કરવું છે. તો પછી હવે મને 3 વર્ષથી અમે આરસીએમની પીયુસી મારા નામની જ કરી છે બહેનો ડેડિયાપાડા, અને પછી પીયુસી ચલાવું છું. તો હજુ મેં બી નવી જ છું, તો હજુ હિન્દી મને બરાબર નહીં લાગતી, તો પછી મેં ગુજરાતીમાં બોલું છું, શીખું છું હજુ.